एक आदमी के पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, काफी पैसा है उसके पास। तब वो सोचता है कि मुझे एक मकान बनाना चाहिए। उसने एक मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान है, काफी सुंदर मकान है, हर चीज सही तरह से रखी गई है, बहुत वेल डेकोरेटेड मकान उसने बनाया। पानी की फिटिंग की गई, बिजली की फिटिंग की गई, सब कुछ सही तरह से किया गया। 3 साल तक हर चीज सही चल रही है, लाइट फिटिंग है वो भी प्रॉपरली है। लेकिन 3 साल के बाद अचानक उसकी जो पानी फिटिंग है, जो वाटर सप्लाई है, उसमें प्रॉब्लम आ गई। वाटर सप्लाई प्रॉपरली नहीं चल रही थी। उसने एक प्लम्बर के पास फोन किया और उसे अपने घर पे वाटर सप्लाई चेक करने के लिए बुलाया। जब प्लम्बर उसके घर आया तो उसने देखा कि जिस नली से पानी नीचे आता है वो नली रुकी हुई है, जो आउटलेट है वो ब्लॉकेज है वो रुकी हुई है। उसने उस मालिक से कहा कि मालिक, जो आउटलेट है जिससे पानी नीचे आता है वो रुकी हुई है, उसे बाहर निकालना होगा। और जो ही वो छेनी और हथौड़ा लेकर दीवार से उस आउटलेट को निकालने लगा, उस प्लम्बर ने देखा कि एक छिपकली जिसके हाथ के अंदर से एक कील जाकर दीवार में लगाई गई है, वो छिपकली वहां पर बैठी है। उसने मालिक को बुलाकर कहा कि देखिए, एक छिपकली जिसके हाथ के अंदर से एक कील दीवार में ठोकी गई है और यहाँ बैठी हुई है। तब उस मालिक ने याद किया कि ये जो कील है ये तो 3 साल पहले फिटिंग के दौरान लगाई गई थी। तो क्या ये छिपकली 3 साल से यहीं पर है? मालिक का सिर चकरा गया। वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक छिपकली लगातार 3 साल से एक ही जगह कैसे हो सकती है। मालिक भी हैरान था, प्लम्बर भी आश्चर्य में था कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। और वो छिपकली अभी तक जीवित है। उसके जीवित होने का राज क्या है, क्या कारण है? उसकी भोजन की व्यवस्था कहाँ से हुई, कहाँ से उसने खाना खाया? वो तो 1 इंच भर भी हिल नहीं सकती। दोनों काफी देर तक उस छिपकली को देखते रहे। अचानक मालिक ने देखा कि एक दूसरी छिपकली अपने मुंह में कीट को दबाए हुए उस छिपकली की तरफ चली आ रही थी। दोनों एकटक लगातार उसे देखते रहे, उस नज़ारे को देखते रहे। तब दूसरी छिपकली ने उसके नजदीक पहुंचकर अपने मुंह में रखे कीट को दूसरी छिपकली को दे दिया। तब उनकी समझ में आया कि 3 साल हो गए ये दूसरी छिपकली इस छिपकली का पेट भर रही है, इसके भोजन का प्रबंध कर रही है, इसका सहयोग कर रही है, इसकी जान को बचाए हुए है। दोस्तों, अगर एक जीव दूसरे जीव को 3 साल तक भोजन दे सकता है, 3 साल तक उसकी मदद कर सकता है, तो फिर इंसान क्यों नहीं कर सकता? आखिर भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय हमें एक दूसरे का हाथ खींचना चाहिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि टांग खींचकर उसे नीचे गिराने। आज हर आदमी परेशान है, जलन में है, दूसरे को अपने से ऊंचा, अपने से आगे बढ़ता देखता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है। ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है, मैं इससे आगे क्यों नहीं निकल रहा हूँ? वो उसे गिराने की फिराक में है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक हेल्पिंग हैंड बनना है, हमें मदद करनी है, लोगों के ऊपर उठने में हमें मदद करनी है। हम अलग नहीं हैं। एक पेड़ से उसकी पत्तियां, उसकी टहनियां, उसकी शाखाएं अलग कैसे हो सकती हैं? ये संसार एक पेड़ की तरह है, हम सब इस संसार का हिस्सा हैं। कोई पत्ता है, कोई टहनी है, कोई शाखा है, कोई जड़ है, कोई सिरा है, कोई कुछ है। इस पेड़ के हिस्से हैं हम सब, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। ये बात हमें सोचनी होगी। हर मजबूर की मदद करनी होगी, निर्बल असहाय को सहायता देनी होगी, उसे ऊपर उठाना होगा
और किसी असहाय की, मजबूर की, गरीब की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जो धर्म आप किसी मजबूर असहाय की सहायता करके कमा सकते हैं, वो धर्म आप किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी गिरजाघर में जाकर नहीं कमा सकते। हेल्पिंग हैंड बनिए, लोगों की मदद कीजिए, उनके दुख में उनका साथ दीजिए और उनकी खुशी में उनके साथ नाचिए, गाइए, मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि दुनिया हमसे बनी है, हम दुनिया के साथ हैं, हमारे कारण ही दुनिया का वजूद है। धन्यवाद।